मेरा नाम जगदीश सिवर। कल मतलब पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था क्लास 9 गणित संख्या पद्धति का टॉपिक परिमेय संख्या पढ़ लिया, अपरिमेय संख्या पढ़ लिया। अब अपन हरों का परिमेय करें। परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब अपन पढ़ेंगे हरों का परिमेय करें। अब जैसे मैं बता देता हूँ आपके एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 प्लस √3। अब इस क्वेश्चन का आपको हरों का परिमेयकरण करना है। जब भी आपको हरों का परिमेयकरण करने के लिए बोले, जब भी हरों का परिमेयकरण करने के लिए बोले तो आप उस क्वेश्चन के अंदर हर मत करेंगे। हर क्या है 2 + √3। उसमें से जो आपका दे रखा है उसका चिन्ह चेंज करके उन्हीं संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा करवा देना, चिन्ह चेंज करके। 2 + √3 है तो क्या करेंगे अपन हरों का परिमेयकरण करने का, हरों का परिमेयकरण करने का। तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ प्लस है तो वहां क्या कर देंगे अपन 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। 2 - √3 को अंश में हर से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1/2 + √3। ये इक्वेशन था, इसका हल का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ प्लस था तो अपन क्या करेंगे, बीच वाले चिन्ह को चेंज कर देना। यदि माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 - √3 होल अपॉन 2 - √3। अब देखो यदि आप 2 - √3 से काटोगे वही पद मिलेगा। अब यहाँ आपके नीचे फॉर्मूला हमेशा नीचे यही फॉर्मूला बनेगा। कौन सा वाला, ये a - b और a + b बराबर होता है आपका a² - b²। हमेशा नीचे यही फॉर्मूला बनेगा, a - b a + b बराबर होता है a² - b²। जब भी आप हरों का परिमेयकरण करोगे हर में ये फॉर्मूला निश्चित रूप से बनेगा तो a² - b²। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और b की वैल्यू कितनी है √3। चिन्ह कोई परिवर्तन, चिन्ह में कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रखा है कि सूत्र में a - b और a + b और दोनों के बीच में गुणा है, बराबर हो गया a² - b²। तो a का मान आपको पता चल गया, a बराबर हो गया आपकी 2 और b का मान हो गया आपके √3। तो यहाँ से सरल कर दीजिए। ये 2 - √3 को a से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा तो 2 - √3 अंश के अंदर तो ये होगा। अब a का वैल्यू कितनी है आपकी 2 तो a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर फिर माइनस का चिन्ह √3 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा आपका 2 - √3 होल अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है आपकी 4 माइनस √3 का स्क्वायर। √3 को √3 से गुणा करोगे रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3। तो ये हो गया वैल्यू, आंसर आ गया आपका 2 - √3 होल अपॉन 4 में से 3 गए कितने बचे 1। ये इस क्वेश्चन के हर का परिमेयकरण हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 - √3। ये क्वेश्चन का हरों का परिमेयकरण। फिर एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए संख्या आ गई आपकी, एक दूसरा और बता देता हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 5 होल अपॉन √3 - √2। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है। 5 होल अपॉन √3 - √2 इसका हर का परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण करने का। अब जैसे आप हर का परिमेयकरण करोगे हर के अंदर देखो √3 - √2 तो क्या करेंगे √3 + √2 को ऊपर नीचे मतलब अंश व्यवहार से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके √3 + √2 को अंश हर से गुणा करने पर। तो क्वेश्चन था आपका 5 होल अपॉन √3 - √2 मल्टीप्लाई बाई √3 + √2 होल अपॉन √3 - √2। अब वापस वही फॉर्मूला आपका a - b a + b a - b a + b वापस यहां लिख देना आपको a - b मल्टीप्लाई a + b बराबर होता है आपका a² - b²। अब यहाँ पे a की वैल्यू है आपकी कितनी √3 और b की वैल्यू है वो कितनी है आपकी √2। तो वापस जहां देखो अंश
तो √3 प्लस √2 को 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना, 5 फिर को कोष्टक में √3 प्लस √2 होल अपॉन a की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर फिर माइनस का चिन्ह, b की वैल्यू √2 का स्क्वायर, फिर सरल कर दीजिए इसको। 5 को पहले √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 √3 फिर प्लस का चिन्ह, फिर 5 को √2 से गुणा करेंगे तो 5 √2 होल अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होता है आपके 3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता 2। अब इसको सरल कर दीजिए तो 5 √3 प्लस 5 √2 होल अपॉन e। अब यहाँ गलती मत करना, 5 √3 है और इधर है 5 √2, ऐसा नहीं 5 √2 और 5 √3 जोड़ दीजिए 5 √6 हो गया, गलत। यहाँ यदि ये वैल्यू सेम होती तो आप इसको जोड़ सकते थे, यहाँ √3 है यहाँ पे √3 होता तो ये 10 हो जाता, क्योंकि वो √3 को माना जाता 5 और 5 के अंतर 10। तो इसका आंसर हो गया आपके 5 √3 प्लस 5 √2। अब इसका अगला टॉपिक है आपके वास्तविक संख्याओं में घातांक नियम, संख्या पद्धति का वास्तविक संख्या के लिए घातांक नियम। अब इसमें फॉर्मूले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला a की घात m फिर मल्टीप्लाई a की घात m, मतलब आधार समान है और घातें अलग अलग है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो हमेशा घातें आपस में जुड़ेगी, a की घात m प्लस m। नंबर 2 a की घात m फिर भाग का चिन्ह a की घात m, आधार समान घातें अलग अलग बीच में भाग का चिन्ह, घातें क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, मतलब घातें घट जाएगी m माइनस m। फिर इसी तरह से आपका किसी घात के ऊपर घात है, एक घात है a की घात m और उसके ऊपर घात है, मतलब किसी भी पद के घात के ऊपर घात है तो वो घातें आपस में गुणा होगी, तो a की घात m इंटू n। फिर चौथा रूल है इसका, किसी भी पद की घात 0 है तो उसका मान क्या होता है 1, किसी भी पद की, चाहे 1000 हो उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 है, 10,000 है तो उसके पद की घात की 0 है तो उसका मान होगा आपका 1। फिर यदि घातें सेम है बीच में गुणा का चिन्ह, आधार अलग अलग है घातें सेम है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो a b कोष्ठक के अंदर घात है, दोनों की घातें सेम थी, आधार अलग अलग है बीच में गुणा का चिन्ह तो a b की घात है। फिर अगला रूल है आपकी a की घात m फिर डिवाइड बाय b की घात m, यहाँ पे भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो a होल अपॉन b और घात लगा दीजिए m। ये घातांक के रूल है वास्तविक संख्या के लिए घातांक का रूल। अब जैसे संख्या में एग्जांपल के रूप में बता देता हूं, एग्जांपल पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। अब इसको सरल करना तो ध्यान से देखिए, यहाँ आधार 3, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है और घातें अलग अलग है, इधर घात 4 है इधर घात कितनी 2 और बीच में चिन्ह कौन सा है गुणा का। तो जब भी आधार समान है गुणा का चिन्ह है घातें अलग अलग है तो घातें हमेशा क्या होगी आपकी जुड़ेगी, तो यहाँ जोड़ दीजिए 3 घात हो जाएगी आपकी 4 प्लस 2, फॉर्मूला कौन सा लगा a की घात m इंटू a की घात n बराबर घात जुड़ जाएगी आपकी m प्लस n, तो 3 की घात 4 प्लस 2 कितनी होगी आपकी 3 की घात 6 और ये इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। फिर इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लो, 7 की घात 5 फिर भाग का चिन्ह 7 की घात 3। अब यहाँ दोनों में आधार समान है, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, बीच में चिन्ह भाग का और घातें अलग अलग है तो दूसरा रूल आधार समान घातें अलग अलग बीच में भाग का चिन्ह, घातें क्या होगी आपकी घटेगी, तो वापस वो फॉर्मूला हमेशा याद लिख लेना आपको, a की घात n फिर भाग का चिन्ह a की घात n बराबर घातें आपकी क्या हो जाएगी माइनस, मतलब घट जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 7 की घात 5 माइनस
3, तो 5 की घात सॉरी 7 की घात 5 में से 3 के कितने बच गए 2, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और ये इसका क्या हो गया आपका आंसर। फिर इसी तरह से तीसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 3 है और 3 की घात 2 और उसके ऊपर 2 दे रखा है। 3 है, 3 की घात 2 के ऊपर 2, मतलब किसी भी पद की घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में हमेशा गुणा होगी। तीसरा घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में क्या होगी गुणा होगी। तो यहां से आपकी 3 की घात 2 इंटू 2, तो बराबर आंसर आ जाएगा आपके 3 की घात कितनी होगी 4। ये 3 रूट है। फिर इसके आगे और एग्जांपल बता सकता हूं चौथे का, जैसे मान लीजिए किसी भी पद की घात 0, तो वो हो गया आपका ये किसी भी पद की, चाहे 10,000 है, चाहे 500 है, चाहे 501 है, और उसकी घात 0 दे रखी है तो उसका मान हमेशा सदैव के लिए क्या होगा आपका 1। फिर एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये आपका है 1/64 की घात 3/, कितने हैं आपके 2, इसको सरल करो तो क्या करना होगा, वापस वही काम आपका, घात क्वेश्चन दे रखा है उसके ऊपर घात दे रखी है, तो यहाँ 1/64 है, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 64 के क्या करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, मतलब 64 को किस घात के घातांक के रूप में लिखना है, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 का भाग कितने बार है 32, 2 का भाग कितने बार है 16, फिर 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग 4, 2 का भाग 2 और 2 का भाग 1, मतलब आप 64 को क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 2 की घात कितने लिख सकते हैं अपन 6। तो यहां से फिर आप इसको सरल कर सकते हो, तो इसको क्या लिखोगे 1/2 की घात 6 और इसकी घात कितनी होगी आपकी 3/2। अब इसका मतलब ये होगा, देखो यहां से ध्यान से, a की घात है और a की घात b की घात है, दोनों पद अलग अलग है, घात क्या है सेम है, तो आप इसको 1/b घात लिख सकते हो। यही पद है, a का मान कितना है आपका 1 और b का मान कितना है 2, 2 की घात कितनी है 6। अब घात के ऊपर घात आ गई तो ये क्या है a की घात भी कितनी है आपकी 1 की घात 3/2, फिर भागा 6 आ जाता है 2 की घात 6, तो ये दे रखी है, और इसके ऊपर घात कितनी है आपकी 3/2। तो इसको सरल करने के लिए मैंने बताया यही तरीका था। तो वापस सरल करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 की घात 3/2, फिर डिवाइड करो, ये घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की घात 6 इंटू 3/2, ये 2 से कट जाएगा कितने बार 3 बार, तो यहाँ आ जाएंगे आपके 1 की घात 3/2, फिर डिवाइड बाई 2 की घात कितने 3 इंटू 3 कितने हो गया आपके 9, तो आंसर आ जाएगा आपके 1 की घात 3/2 कितनी करो चाहे 1 होता है, डिवाइड बाई 2 की घात कितनी होगी आपकी 9, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ये वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का रूल था। फिर अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अभ्यास क्वेश्चन संख्या 1, जितना मैंने बताया था प्रश्नावली संख्या 1 थी आपका चैप्टर था संख्या पद्धति का भाषात्मक टॉपिक खत्म हो गया। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करके ग्रुप में भेज दीजिए ऑनलाइन क्लास के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 1 है, आपको संख्या रेखा पर दर्शन फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका डिम के अरोमा को परिमितकरण कीजिए। नंबर 1 1/√2
7 माइनस 3। नंबर 2 3 बट्टे रूट 4 माइनस रूट 7। इन दोनों के हरों का क्या करना आपको परिमेय करना। तीसरा क्वेश्चन है आपके सरल कीजिए। पहला है 2 की घात 1/3 इंटू 2 की घात 1/7। नंबर 2 a की घात 0 प्लस b की घात 0 प्लस c की घात 0। फिर नंबर 3 इसी में 1/125 की घात 1/5। और नंबर 4 है आपके 9 की घात 7 डिवाइड बाई 9 की घात 4। ये 3 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू बताने हैं आपको क्लास में। धन्यवाद।